इनके लिए मेरे ख्याल से हायर एजुकेशन हो चुकी है, ग्रेजुएशन। बनाई है, इसको मैं कहता हूँ बंद करो, ये पेड़ वेड़ काटो, जगह खाली कराओ, टेंट लगाओ, शादियाँ कराओ, भंडारे वगैरह ही कराने पड़ेंगे कुछ। जब पेपर खरीद ले तो इसमें ये देखिए सीधे सीधे से ये है कि आप ग्रेजुएशन के बाद ही इनके लिए मेरे ख्याल से हायर एजुकेशन हो चुकी है, ग्रेजुएशन। क्या बयां करें, ना हंसने को है ना रोने को है, वो तो हम बहुत पहले भूल चुके थे। आपने एक गाने का जिक्र किया, जो गाना आपने याद कराया, जब ये गाना आया था हम इसको सुन के ना इसको एज अ गाना लेते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और ये जो सरकार इसको चला रही है उस गाने को सीरियस ले चुकी है। अरे जनाब ये मजाक था, ये गाना किसी ने ऐसे ही मजाक में बनाया था, इसको इतना सीरियस थोड़ी लेना था। ठीक है, आपने फाइनेंस में स्कैम कर दिया गाना सुन के, आपने एसआई में स्कैम कर दिया गाना सुन के, आपने फायर एंड एमरजेंसी में स्कैम कर दिया गाना सुन के, ये गाने की भावना में इतना बह गए कि पीएचडी वालों को भी उसमें ले आए। धीरे धीरे ये मुझे लगता है इसको गाने के करते करते जो 10 साल से नौकरी कर रहे होंगे उनको भी बोल रहे हैं तुझे भी नौकरियां आनी मिलनियाँ, चलो कार, ये उनको भी भेज देंगे वापस। ये इतना इस गाने में जा रहे हैं, इतना इन्होंने लिरिक्स को दिल पे ले लिया है, ये इतना मतलब अटैच हो चुके हैं जनाब कि ये चाहते हैं कि कोई नौकरी करे ही नहीं। ये पता नहीं इनके कौन से वो मतलब स्टार्टअप्स भी कोई इतने तो इनके मेरे को लगते नहीं हैं, ये वो बैम्बू प्लास्टिक पता नहीं किस और जूत को ढकेल रहे हैं। मतलब आप देखिए कि पीएचडी पकौड़े भूल गए क्या? उसके लिए भी क्या करें, तेल बहुत महंगा है। पकौड़ों के लिए भी आप जो तेल के दाम देखेंगे तो आपका प्लान बदल जाएगा। आपको बोलेंगे कि नहीं पकौड़ों का भी क्या करना है जी, तेल देखिए कहाँ जा रहा है, बेसन कहाँ जा रहा है। वो भी इन्होंने उस लायक भी नहीं छोड़ा, बोल तो दिया कि पकौड़े, लेकिन छोड़ा इन्होंने उस लायक भी नहीं। ये क्या चाहते हैं, ये किस और चाहते हैं? मतलब एक इतने अनएडुकेटेड हम सोचते थे कि शायद पहले हमारे मतलब लीडर्स जो थे या पॉलिटिकल लीडर्स या जो भी थे, हम उनको जो बोला जाता था हम उनको अनएडुकेटेड कंसीडर करते थे कि वो अनएडुकेटेड हैं, या उन लोगों को हम अनएडुकेटेड कंसीडर करते थे कि वो लोगों के हित की बात नहीं करते या वो नहीं है। लेकिन आज थक हार कर मैं फाइनली ये मतलब ये कहना चाहूँगा कि वो लीडर्स इनसे फार फार बेटर थे। चाहे वो 10th पास या 12th पास थे, एटलीस्ट वो ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाते थे, ऐसी पॉलिसीज़ वो नहीं लाते थे। ये इतने मतलब मेरे को समझ नहीं आती है, अंडर ग्रेजुएट लोग 6 महीने एक पेपर क्रैमिंग करके रटा मार के वहाँ बैठे हैं और उसके बाद ये ऐसे जो है ऑर्डर्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम इस लेवल के कब से हो गए कि तुम पीएचडी को बैठ के नल एंड वाइट कर रहे हो। क्या तुम्हें पता भी है रिसर्च होती क्या है? 2 साल जब कोरोना की महामारी से दुनिया जूझ रही थी, तब जब सब खत्म था, दुनिया बाहर नहीं निकली, घरों से बाहर नहीं निकल रही थी, लोग जो मतलब घरों में घुसे थे, सारी दुनिया सारे कारोबार ठप हो चुके थे, तब ये रिसर्चर्स के पीछे घूम रहे थे। ये जख मार रहे थे कि रिसर्चर कहाँ है, रिसर्चर कहाँ है, रिसर्चर कहाँ है। उन रिसर्चर्स को लगाया, उन रिसर्चर्स ने मेडिसिन बनाई, दिन रात काम किया। आपने देखा होगा वो रात को अपनी लैब्स में सो गए, उन्होंने वो मेडिसिन बनाई, वो इंजेक्शन लगे, तो आज ये सब बाहर निकले, आज ये सारे अपने ऑफिसों से बाहर है। आज ये बोलते हैं रिसर्च कुछ है ही नहीं है, रिसर्च को आप ख़त्म कर दो, मतलब रिसर्च काम की नहीं है। एक यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है, जो नैक एग्रीडेशन होती है, जो एनआरआई होती है, वो यूनिवर्सिटी की डिसाइड होती है कि यूनिवर्सिटी रिसर्च कितनी कराती है। जो हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, इनका क्लासेस के साथ साथ जो प्राइम मोटिव है वो है रिसर्च करवाना। एक प्रोफेसर की भी रैंकिंग या लेवल वहाँ से डिसाइड होता है कि वो कितने लोगों को अपने अंडर पीएचडी कराता है, उसने कितनों की करवाई। ये कहते हैं पीएचडी है ही नहीं, पीएचडी की वैल्यू ही नहीं है, पीएचडी को ख़त्म कर दो। अब आप मुझे बताइए कि 2 पॉइंट के लिए या 3 पॉइंट के लिए कौन अपने 4 साल वेस्ट करेगा? कौन यहाँ पर आएगा और 4 साल वेस्ट करेगा कि मैं 3 पॉइंट के लिए यहाँ पे पीएचडी करता हूँ, अपने 3-4 साल इन्वेस्ट करता हूँ। वो 6 महीने जैसे ये लोग करके गए हैं या चाहते हैं जैसे हमने किया है वैसे ही सारे करें। वो 6 महीने सिलेबस, 6 महीने उसको रटा मारेगा, उसके सिलेबस को पकड़ेगा, 6 महीने रटा मारेगा, पेपर देगा, क्लियर करेगा और आ जाएगा। लेकिन क्या वो कल जो इक्का दुक्का लोग जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट होगा, रिसर्च करना चाहेंगे, वो उनको रिसर्च करा पाएगा? ये रिसर्च ख़त्म कर रहे हैं। आप देखिए जब हम कोई भी चीज़ होती है, किसी भी चीज़ को हम देखते हैं, आपको लग रहा है कि पढ़ाई को ख़त्म करने की एक रास्ता हमने चुन लिया है कि अब बच्चा पढ़ाई ना ही करे, इंटरव्यू की तैयारी करे, पेपर की तैयारी करे, तो पेपर दे, जब पेपर खरीद ले तो इसमें ये देखिए सीधे सीधे से ये है कि आप ग्रेजुएशन के बाद ही इनके लिए मेरे ख्याल से हायर एजुकेशन हो चुकी है, ग्रेजुएशन। इफ़ यू आर ग्रेजुएट देन इट इज़ मोर देन इनफ। आपको इसके आगे पढ़ने इनके हिसाब से यही हो चुका है। ये यूनिवर्सिटी किसी काम की नहीं है, पता नहीं क्यों इतना इन्वेस्टमेंट किया है सरकार ने, क्यों बनाई है। इसको मैं कहता हूँ बंद करो, ये पेड़ वेड़ काटो, जगह खाली कराओ,
टेंट लगाओ, शादियाँ कराओ, उसको मैरिज हॉल बनाओ, क्योंकि ये किसी काम पर की वो नहीं रही है। कैसे करोगे, क्योंकि अभी तो हम सबसे पहला नंबर है जहाँ पर लड़कों को लड़कियाँ नहीं मिल रही, लड़कियों को लड़के नहीं मिल रहे। जो ये हालत रहेगी तो वो भी फिर कुछ और नया नतीजा ही निकालना पड़ेगा, मुझे लग रहा है वो भी नहीं होगी, यहाँ पे फिर कुछ और ही करना पड़ेगा, भंडारे वगैरह ही कराने पड़ेंगे कुछ। लेकिन अब क्या कर सकते हैं उस मसले पे भी। अब देखिए कि कैसे होगा वो, आप जब एम्प्लॉयमेंट दे ही नहीं रहे, जिसके पास बेचारे के पास नौकरी नहीं है, जिसके पास कुछ है नहीं, पैसा नहीं, नौकरी नहीं है, उसको लड़की कौन देगा? तुम उसको नौकरी नहीं दे रहे हो बेचारे को। तो ये मैम ऐसे है कि आपने इसका लेवल पीएचडी का, यहाँ पे हज़ारों के हिसाब से बच्चे आते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि आप कोई मास्टर्स करने कोई आएगा, उसको मास्टर्स में इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि मास्टर इज बात है हायर एजुकेशन, जब तुम उसके लिए हो ही नहीं, वो कोई इंटरेस्ट नहीं शो करेगा, आएगा नहीं। पीएचडी तो आप कोई करेगा ही नहीं। और अगर कोई इक्का दुक्का करने भी चाहेंगे तो किसके अंडर करेंगे? जो अंडर ग्रेजुएट करके यूजी करके प्रोफेसर लगा है या पीजी करके प्रोफेसर लगा, जिसने खुद पीएचडी नहीं की, जिसको खुद नहीं पता रिसर्च क्या होती है, वो किसी को रिसर्च क्या कराएगा? बिल्कुल सही। मैं आपके पास वापस आती हूँ, जब पीएचडी करने के लिए सोचा था कि मैं पीएचडी करूँ, पीएचडी के बाद क्या करूँ। अब लग रहा है कि मैंने पीएचडी करके यार हमें टाइम वेस्ट किया, सोचा ग्रेजुएशन कितना होता पढ़ाया होता। एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास मास्टर्स के बाद ऑप्शन रहता है, हम ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं या किसी और जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं या पीएचडी में जा सकते हैं। पीएचडी के लिए हम नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, गेट या और भी कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने चूज़ किया कि हम पीएचडी में जाएंगे, क्योंकि एक तो काफ़ी अच्छी फील्ड होती है, इसमें हम रिसर्च को अच्छे से समझ पाते हैं, चीज़ों को ज़्यादा डीप जाके। तो हमने चूज़ किया रिसर्च को, बट अब इन्होंने क्या किया, उसके लिए सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स रख दिए। मतलब 2 या 3 पॉइंट उसके लिए, एमएससी के लिए 1 आधा पॉइंट और नेट के लिए 1 आधा पॉइंट। मतलब पूरा उन्होंने शायद 10 पॉइंट में हमारा पूरा ग्रेजुएशन से लेके मास्टर्स, पीएचडी, पोस्ट डॉक, पेपर पब्लिकेशंस, कॉन्फ्रेंसेस, उसके बाद अगर पोस्ट डॉक में कोई पब्लिकेशंस हैं वो भी, अगर आपका कोई और आपको स्कॉलरशिप मिलती है वो भी, अगर कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं वो भी, वो सारा समेट के इन्होंने 10 मार्क्स में कर दिया। और एंट्रेंस इन्होंने कर दिया 75 मार्क्स का। 75 मार्क्स, वो भी इनका एग्ज़ाम। इनको खुद आंसर्स नहीं पता होते, इनके आप पुराने पेपर चेक करोगे, इन्होंने कुछ आंसर दिए होते हैं और एक्चुअल में कुछ आंसर्स होते हैं उनके। इनको नेट पे भरोसा नहीं है, इनको बाकी एग्ज़ाम्स पे, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं उन पे भरोसा नहीं है इनको खुद पे भरोसा है जो पेपर ये बेचते हैं, या फिर जो पेपर जिनके आंसर्स 4 बार रिपीट होते हैं कि हाँ सॉरी ये आंसर नहीं था, ये आंसर था एक्चुअल में। तो उन एग्ज़ाम्स को ये आगे लेके आना चाहते हैं। फिर अच्छा ये बात करते हैं आज की डेट में एनईपी की, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बताया है रिसर्च को। इससे रिसर्च ख़राब होगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो डिमांड्स हैं उस पे सही नहीं है ये चीज़। दूसरी बात ये बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट की। यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर है स्किल डेवलपमेंट का। मैंने आज से 3 साल पहले 2 प्रपोजल दिए थे। न्यू मतलब मेरे कुछ थे, मतलब मुझे कुछ अच्छी चीज़ें लगी थी, उस पे मैंने कुछ स्टार्टअप्स सोचे थे। 2 स्टार्टअप्स थे और मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे स्कॉलर्स थे उस पर। आज तक उस चीज़ पे कोई आंसर नहीं आया। मैं जब भी जाता हूँ बोलते हैं हाँ नेक्स्ट टाइम बताएंगे, नेक्स्ट टाइम बताएंगे। 3 साल हो गए। न्यू इंक्यूबेशन सेंटर में जाके पूछो कि आपने कितने स्टार्टअप्स आज तक स्टार्ट कराए, आपको 4 साल हो गए यहाँ पे। एक भी अगर बता देंगे ना तो मैं मान जाऊँगा। पीएचडी के लिए कितने नंबर दिए हैं? शायद 2 या 3 होंगे, अभी इन्होंने बताया नहीं। अभी कह रहे हैं, मैंने यहाँ जब पिछले यहाँ पे चंद्रशेखर जी की डेथ हुई थी, जब अब क्या है वो डेथ है, सुसाइड जो भी है, उस चीज़ को पीछे करके वहाँ पर बच्चों ने ये बोला कि जब हम लोग पीएचडी करते हैं तो हमसे ये अपने पर्सनल काम भी करवाते हैं या ये सब भी करवाते हैं। क्या आपको लगता है कि जो अब यहाँ पर पीएचडी कर रहे हैं वो सिर्फ पर्सनल काम के लिए रह गए हैं, नौकरियाँ तो उनको मिलनी नहीं? ऐसा एक्चुअली सबके साथ तो नहीं होता, लेकिन कुछ लोग पूरा दिन लैब में रहते हैं, डे नाइट लैब में रहते हैं, कुछ अपने गाइड के घर में रहते हैं, यानी कि काम करते हैं उनका। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा उनका गाइड है और वो स्कॉलर्स कैसे हैं, उनका सब्जेक्ट कैसा है, ये सब मैटर करता है। हाँ, इन्होंने थोड़ा सा ये सोच के किया होगा शायद कि ये पता नहीं क्या करते हैं 5 साल, शायद गाइड के घर में बैठे रहते हैं और पीएचडी कर लेते हैं। ऐसा है नहीं आज की डेट में, ये पहले शायद होता होगा। लेकिन अगर आपको इतना ही डाउट है तो आप नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स चेक करो ना उनके यार। वहाँ पे बहुत सही लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे नहीं होती धांधली, वहाँ पे पेपर नहीं बेचते वो लोग। तो आप वहाँ पे जाके उनके वो क्राइटेरियाज चेक करो, उनको वेटेज दो, तो आपको पता चलेगा लोग उन एग्ज़ाम्स को फॉलो करेंगे ना जो सही हैं, है ना। जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, सीएसआर कंडक्ट कराती है, यूजीसी कंडक्ट कराती है। आपके एग्ज़ाम्स तो यार तीसरे दिन पता चलता है कि वो 10 लाख में उधमपुर में बिक रहा था, वहाँ रजौरी में बिक रहा था। तो ये हम कैसे मान लें कि पीएचडी करना बेकार है? हाँ ऑब्वियसली, मैं तो चलो अब कर लूँगा, लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे कि करो पीएचडी? मैं तो नहीं बोलूँगा,
क्योंकि पॉइंट्स ही नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि जाके थोड़ा पढ़ लो 6 महीने, तो एंट्रेंस आएगा तो दे लेना। तो 10 पॉइंट्स क्या ही होते हैं, वो बंदा वैसे ही ले लेता मैं है। फिर आपके पास वापस आती हूँ, आपके पास आती हूँ। ये सिर्फ इसलिए तो नहीं हो रहा है कि हम इतना अब वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, बट कहीं अपने आपके पैसे बढ़ाने के लिए, या मेरे को सबसे ज़्यादा अपने ही पेपर पे विश्वास है तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। देखिए, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे बहुत से लोग, ऐसे नहीं कि पीएचडी में भी कोई हम 2 या 4 लोग कर रहे हैं, कंपटीशन वहाँ पे भी बहुत है। पीएचडी वहाँ पे भी काफ़ी लोग कर रहे हैं। बट आप एक हाईएस्ट लेवल ऑफ जो डिग्री है, जो हाईएस्ट लेवल एजुकेशन है, इसके बाद जैसे आपने अपने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा, इसके बाद का कोई सोचता नहीं है, लोग यहाँ तक भी नहीं सोचते हैं। लेकिन आपने उनको पागल करार कर दिया कि ये बेवकूफ़ है, इन्होंने पीएचडी करने का सोचा, ये यहाँ पर आए, इन्होंने आगे पढ़ने का सोचा और आगे बढ़ने का सोचा। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, आप फॉरेन की कंट्रीज़ में देखिए, जो हाईएस्ट पेड जॉब है वो टीचर्स की और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की होती है। मुझे लगता है कि जो नेशन बिल्डर होते हैं, वो चाहे आप आईएएस को देखें, चाहे आप गवर्नर को देखें, प्राइम मिनिस्टर को देखें, प्रेसिडेंट का देखें, वो भी किसी ना किसी के स्टूडेंट रहे हैं, किसी ना किसी के पास पढ़ के आए हैं, उनको भी किसी ने बनाया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो नेशनल बिल्डर होती है, और आप उसी के साथ ये सब धांधली करेंगे। अब उन लोगों को लगाएंगे कि जो 6 महीने की क्रैमिंग करके पेपर क्लियर करके आए हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी, एटमॉस्फेयर नहीं देखा, क्रैमिंग की, कहीं पे बैठे या पेपर खरीद लिया या करके लग गए, वो क्या नेशन बनाएंगे? लग रहा है यहाँ पे पेपर खरीदने करने वाला का काम शुरुआत होने वाली है। देखिए, उसी के लिए तो हमारा शहर जो है, ये मंदिरों का शहर से जब स्कैम का शहर बन चुका है, उसी लिए जाना जाता है। आपसे नहीं छुपा कुछ, मेरे व्यूअर्स से नहीं छुपा है, किसी से नहीं छुपा। ये एसआई पेपर बिक गया, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पेपर बिक गया, फायर एंड इमरजेंसी पेपर बिक गया। पहले एक दिन पहले वो लोग लिख रहे थे सर, हाउस बोट पे बैठ के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको देखिए वहाँ से क्या होता है, वो तो हमारे सीबीआई वाले आए हैं, वो तो ऐसे आए हैं कि वो कह रहे हैं कि अब छुट्टियां 2-4 महीने की बनाएंगे, सबको उठा के ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे एक पेपर में वो हाथ डालते हैं, स्कैम निकल के बाहर आ जाता है। वो तो जनरली बात करते हैं कि हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट भी चेक करेंगे, स्कैम आ जाता है, एसआई चेक करेंगे, स्कैम आ जाता है, फायर एंड इमरजेंसी चेक करेंगे, स्कैम आ जाता है, जेके बैंक का चेक करेंगे, स्कैम आ जाता है। वो सिर्फ पेपर का नाम लेते हैं, स्कैम्स तैयार होते हैं ऊपर। तो इनका वो लेवल है, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज़ को चैलेंज कर रहे हैं कि उनके एग्ज़ाम नहीं, हम अपने एग्ज़ाम कराएंगे। अगर ये चैलेंज उसको इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि इनके एग्ज़ाम उससे अच्छे होंगे, ये पीछे का मकसद फिर आप समझ जाइए कि कौन सा है, क्या है, ये किसको फेवरेटिज्म कहाँ जाता है, क्या होता है, कैसे करना है, इन्होंने ये उसमें एक्सपर्ट नेपोटिज्म शुरुआत है है। यहाँ ये पे। बिल्कुल उसकी शुरुआत है। ये उस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, अपने फेवरेट लोगों को चेकिंग में फेवर करके, इंटरव्यू में फेवर करके, या उनको पेपर बांट के दे के, कहीं ना कहीं एसआई के पेपर तो यहाँ तो लीक बेंगलोर से लेके रहना, कहाँ से लीक हो जाते हैं। वो इनको पता है कहाँ से कराना है, कैसे कराना है, क्या कराना है। ये तो इस बार खुदा ना खास्ता चीज़ें सामने आ गई, क्योंकि 10,000 में बिकने शुरू हो गया था, 5,000 में चलता तो कब से आ रहा है ये। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है यहाँ पे, कब से चलता आ रही है ये नेक्सस है, ये हायर लेवल तक पैसा जाता है ये वो। तो इसमें भी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये सिस्टम कराएंगे, वो करेंगे। गवर्नर हमने 3-4 बदलते हुए देख लिए, वो झोला उठाते हैं, खाली झोला नहीं उठाते, वो फ़कीरों वाला वो झोला उठाते हैं, पैसों का भरा हुआ, और निकल जाते हैं कि ठीक है ना। जब उनके ऊपर बात आती है, वो झोला उठाते हैं, पीछे डालते हैं, उसमें 2000 के नोट मार्केट में दिख ही नहीं रहे। 2000 के अच्छा, वो नोट सारे उधर जाते हैं। वो सारे उधर दिखे आपको? आपने देखा लास्ट टाइम आपने कब देखा 2000 का नोट? मुझे नहीं देखा। मुझे नहीं लगता आपके पास होगा, या भाई साहब के पास होगा, या इन कैमरा किसी के पास भी। आपने देखा लास्ट टाइम का 2000 का नोट बड़ा निकल के आया था, वो बड़ा चर्चा में था 2000 का नोट। वो चिप भी थी उसमें चिप भी थी। हाँ, ट्रेस करना आज कहाँ पे है, वो ट्रेस भी नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि वो इसीलिए निकाला गया था कि भाई साहब जब यहाँ से उठ के किसी को दूसरी जगह पहुंचे तो उसको ट्रैवल को, उसको ना वो लेके जाने में मुश्किलात ना हो। 100-500 में, 100-200 में दिक्कत हो जाती थी ना, बैग बड़ा हो जाता था। तो अब ये है कि झोला थोड़ा छोटा बन जाता है, ठीक है ना। पता भी नहीं चलता। अमेरिकन टूरिस्टर लिया, इनकी कौन सी कोई चेकिंग करता है, इनकी कौन सी कोई चेकिंग करता है, इनको तो सलूट ठोकते हैं। अमेरिकन टूरिस्टर लिया और यहाँ से चले गए दूसरी स्टेट में, यहाँ से चले गए अपने सेंटर में वापस। यहाँ दूसरे जनाब आते हैं, वो अमेरिकन टूरिस्टर लगाते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर वो निकल जाते हैं। फिर तीसरे जनाब आते हैं, वो अमेरिकन टूरिस्टर लगाते हैं और चलते हैं। हमारे लोग रह जाते हैं सड़कों पर। ये 2000 के नोट लेते हैं, निकलते हैं, 2000 के नोट लेते हैं, निकलते हैं। हमारे वाले बेचारे रह जाते हैं सड़कों पे नारे मारते हुए। जम्मू यूनिवर्सिटी में अब कितने 2000 के नोट भी आने वाले हैं? मुझे लग रहा है यहाँ पे बाहर से आएंगे और यहाँ से कलेक्ट करके लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे उनके कस्टमर्स होंगे। बिकॉज़ जिन्होंने भी पीएचडी किया उनको कुछ मिलेगा तो है नहीं, फिर उनको पेपर ख़रीदना पड़ेगा। तो क्योंकि उनको पता ऑलरेडी बिक रहा है, तो सब बिक रहा है, तो सब खरीदेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है यहाँ से वो अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा करके लेके जाएंगे। यानी कि अब ध्यान दे दीजिए कि यहाँ पर नोटों की बारिश होने वाली है जम्मू यूनिवर्सिटी में। अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। बाकी तो जम्मू यूनिवर्सिटी वाले खुद ही जानिए, क्योंकि आजकल जम्मू यूनिवर्सिटी मोस्टली क्वेश्चंस के जवाब तो दे नहीं रही है। अगर दे दे तो वाह। ये जो इतने एस्पिरेंट्स बैठे हैं जो आगे ये सोच रहे हैं कि भैया हम तो आगे जाकर नौकरी ही करेंगे, बट वो आप उनके हलक से बैठकर उनकी नौकरियां छीन रहे हैं, तो फिर वो और क्या बोले। हाँ, यही कर सकते हैं जिस तरह से इन्होंने कहा, या तो यहाँ पे धाम लगाना शुरू कर दें
क्या यहाँ पर वो आगे पढ़ाना नहीं देना चाहती है? सवालिया निशान। क्या यहाँ पर अब स्कैम्स की दौड़ की शुरुआत हो गई है? सवालिया निशान। यानी कि यहाँ पे सवालिया निशान बहुत हैं। आप जवाब कोई दे ही बन जाए तो वाह क्या बात है, एटलीस्ट इनका जो मुस्तकबिल है वो स्ट्रांग हो जाएगा। अगर नहीं तो ये लोग पहले भी सड़कों पर थे, आज भी सड़कों पर हैं, लगातार नौकरियों के लिए भी सड़कों पर रहेंगे, पढ़ाई के लिए भी सड़कों पर रहेंगे और लगातार रहते ही रहेंगे। यही आजकल जम्मू कश्मीर का दस्तूर भी है और यही किस्मत बना के रख दी है। आपको क्या लगता है? अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए द अनकट रत्ती के साथ।